हेलो गाइस, क्लास 11th के मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इसी लेक्चर के साथ हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख रखी हो। अगर नहीं देखी है तो आप YouTube पर सर्च करें जेम्स IITG फाउंडेशन चैप्टर फर्स्ट मैथ्स क्लास 11, तो आपको मिल जाएगा, वहां आप देख लें। अगर देखी है तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस जितने भी निकलेंगे उनका सेट बनाना है और रोस्टर फॉर्म में बनाना है। आपको फॉर्म भी दी जा रही है कि रोस्टर फॉर्म में बनाना है। किसका बनाना है? सॉल्यूशंस का। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन निकलेंगे उनका रोस्टर फॉर्म में आप सेट बना के दिखा दीजिए। सिर्फ इतना ही कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिट ही करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 बचना चाहिए और माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 2 बचना चाहिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का 2x माइनस 1x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, x प्लस 2 बच जाएगा माइनस के 1 कॉमन, तो x प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। माइनस माइनस प्लस, ये x प्लस 2 2 बार आ रहा है, एक बार कॉमन ले लो, x माइनस 1 बच जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आप यहाँ पर रख दें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x 1। तो आपकी दो सॉल्यूशंस आ गए, आपकी दो वैल्यू आ गई x की, वही सॉल्यूशंस हैं, उन्हीं का आपको सेट बना के दिखा देना। अब कोई भी सेट का नाम मान लो, a मान लो, तो a बराबर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सीधे सीधे एलिमेंट लिख दो बस। ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? बिल्कुल। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। रीड करें। राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x आपका पॉजिटिव इंटीजर है एंड जो x का स्क्वायर है वो 40 से कम है। मतलब उन नंबर को लेंगे जिनका स्क्वायर करने पर 40 से लेस देन रहता है ना, इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये रोस्टर फॉर्म में बनाना है ना। तो x उन्होंने कोई एलिमेंट मान रखा, हम सेट का कोई नाम मान ले रहे, मैंने b मान लिया, तो x इज अ स्क्वायर। अब यहां पर देखो, आप इधर देखें, मैंने 1 का स्क्वायर किया, यहां पर आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो -1 का स्क्वायर ना लें आप, मतलब -1 नहीं लें, क्योंकि यहां पॉजिटिव इंटीजर मेंशन है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 विच इज लेस देन 40, 2 का स्क्वायर 4 विच इज लेस देन 40, 3 का स्क्वायर 9 विच इज लेस देन 40, 4 का स्क्वायर 16 विच इज लेस देन 40, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें 25 विच इज लेस देन 40, यहाँ 36 विच इज लेस देन 40, और यहाँ हो जाएगा 49 विच इज नॉट लेस देन 40 से। तो यहाँ तक हम खत्म कर देंगे और यहाँ से पहले वाले हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो एलिमेंट क्या है जिनका स्क्वायर कर रहे हैं हम? ये 1 2 3 4 5 6। तो आपके 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 40 से कम, 2 का स्क्वायर 40 से कम, 3 का स्क्वायर 40 से कम, 4 का स्क्वायर 40 से कम, 5 का स्क्वायर 40 से कम, 6 का स्क्वायर 40 से कम। बस यही एलिमेंट आपके आ जाएंगे इसके अंदर। अंडरस्टैंड? ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 को रीड करें। राइट द सेट ए नाम दे रखा उन्होंने सेट का, बराबर
1 ब्रेसेस 1 4 3 9 16 25 एंड सो ऑन। मतलब कि ये जो सेट है ये आपका नॉन फाइनाइट सेट है, नॉन फाइनाइट सेट है, नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, डिफाइंड तो है बट बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लिख भी नहीं सकते, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट कहेंगे इसको। ओके, अब इसका पैटर्न देखते हैं। इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न देखकर ही हम पता करेंगे कि क्या डेफिनेशन हमें बनानी है। तो पैटर्न है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से पैटर्न बन रहा है ना, इस तरह से पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पर। तो फिर हम देखो स्क्वायर तो चेंज नहीं हो रहा, स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा, बट ये नीचे वाला नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये हुआ बेस, और बेस की जो पावर है वो कांस्टेंट है, पावर चेंज नहीं हो रही है, बेस चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो इसको हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे n और ऊपर स्क्वायर रख देंगे। तो n के बारे में बता देंगे कि n कहां से कहां तक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कौन होते हैं? नेचुरल नंबर। तो इस n को हम मेंशन कर देंगे कि ये एक नेचुरल नंबर है। तो लिखने का तरीका a इज इक्वल टू ब्रेसेस, हमने x माना सारे के सारे एलिमेंट्स को, सब जितने भी आने वाले एलिमेंट्स हैं सबको x माना, और ये x कुछ इस तरह से है कि x बराबर n का स्क्वायर हो रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर रखते चले जाओ 1 2 3 4, तो आपको ये मिलते चले जाएंगे। ओके, तो ये है आपकी साइट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखें, रीड करें। राइट द सेट 1/2 2/3। पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, पैटर्न किस टाइप का बन रहा है, तभी आप लिख सकते हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। क्या आप देख पा रहे हो कि ऊपर का नंबर जितना है उससे एक ज्यादा नीचे है, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। तो कुछ ऐसा करके बन रहा है यहाँ पैटर्न, और किस में बनाना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पैटर्न कुछ इस तरह का है कि न्यूमरेटर जितना है डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा आ रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा आ रहा है। न्यूमरेटर जितना है नीचे वाला नंबर न्यूमरेटर में एक ऐड करके आ रहा है। तो इस न्यूमरेटर को हम कुछ मान लेंगे, मैं मान लूंगा n, तो यहां हो जाएगा n+1। इस तरह की डेफिनेशन ये फॉलो कर रहा है। तो हम इसी तरह से लिखेंगे, इस सेट का कोई भी नाम मान लेंगे। तो कोई भी नाम मान लो, आप मान लो इस सेट का नाम d मान लो, d बराबर, तो आप लिखेंगे कि x सच दैट x, ये पूरा हमने एक x माना और इस x के बारे में कुछ बताया कि ये x कुछ इस तरह से डिजाइन है कि x बराबर n/n+1। ये पूरा डिजाइन इस तरह से है कि ऊपर n है तो उसका एक ज्यादा नीचे है। अब मेंशन कर देंगे कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल दिख रहा है, और मेंशन कर देंगे कि n लेस देन है 6 से, क्योंकि हमें n यहाँ पर 6 रखेंगे तब जाके हमें नीचे 7 मिलेगा, और इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा नंबर है, सिर्फ यही है ना, बस। तो आपको समझ में आया, x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर वाले को n माना तो नीचे वाला उसमें ऐड 1 ऐड करके आ रहा है। तो n कहां से मेंशन कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर मान लिया, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ n 6 से छोटा छोटा है, n ऊपर वाले नंबर को तो n माना है तो वो 6 से लेस देन दिखा दिया। ओके,
तो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका मैचिंग है, आपको मैच कराना है। तो यहां पर आपके दे रखे हैं, यहां पर आपके दे रखे हैं, तो आपको मैच कराना है। तो वो आपके लिए है डू योर सेल्फ, अपने आप करें आप, आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको होमवर्क मिल रहा है तो इस होमवर्क को अच्छे से कर। अब चलते हैं हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सीधे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखें, रीड करें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पहले तो पहचानना है कि इनमें से कौन सा सेट है, और अगर है तो फिर उसको जस्टिफाई करो, और नहीं है तब भी उसको जस्टिफाई करो कि वो सेट क्यों नहीं है। कलेक्शन दिए जाएंगे आपको एक तरह से, उन कलेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेट है तो क्यों है, किस वजह से है, रीजन क्या है, वो आपको जस्टिफिकेशन वहां देना है। और कौन सा सेट नहीं है तब भी आपको जस्टिफिकेशन देना है कि वो कलेक्शन सेट क्यों नहीं है। ओके, तो देखें, रीड करें। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो कलेक्शन है आपके सब मंथ्स का। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से कौन कौन से मंथ्स जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनका कलेक्शन। तो आपने कहा सेट है, सेट है क्यों? क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई ये 3 मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं पूरी एक साल में। तो आप इनका कलेक्शन बना देंगे, या आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो इन्हीं 3 को बनाने वाले हैं। तो ये एक ऐसा कलेक्शन हो गया जो ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, पर्सन टू पर्सन इसको कोई अपनी तरह से नहीं बनाने वाला, सब कुछ इसको पढ़कर एक बार में ही बना देंगे। इन्हीं 3 मंथ्स को रखेंगे, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव कलेक्शन, और ऑब्जेक्टिव कलेक्शन जितने भी होते हैं वो सब सेट्स होते हैं। तो आपने जस्टिफिकेशन भी दे दी इसी तरह से। आपको ये मेंशन करना, आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि ये जस्टिफाई कैसे हुआ, जस्टिफिकेशन क्या दें इसकी, तो करेक्ट जस्टिफिकेशन दें उसको, है ना। तो ये आपका सेट है, बिल्कुल। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड कैसे डिफाइन करें? 10 मोस्ट टैलेंटेड हम कैसे डिफाइन करें, सामने वाला कैसे डिफाइन करे इसको? क्योंकि जो टैलेंटेड वर्ड है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको फिल करें और पहचानें कि हाँ भाई ये क्राइटेरिया फिल करने के बाद, फुलफिल करने के बाद ये टैलेंटेड की कैटेगरी में आ जाते हैं, मोस्ट टैलेंटेड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, कोई फॉर्म तो फिल कराता नहीं है, कोई फॉर्म तो फिल करता नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड की कैटेगरी में आ जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में टैलेंटेड कोई और है जो कुछ और करता होगा, जिसके फॉन्ट, राइटिंग या कुछ थॉट्स अच्छे होते होंगे, या कोई और बात जो मोटिवेटेड करती हो लोगों को, या ऐसी बात जो इमोशनल करती हो लोगों को, ऐसी बात जो हंसाती हो लोगों को, वो उनकी नज़र में उनके हिसाब से टैलेंटेड है। तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये सब्जेक्टिव वर्ड है, ये सब्जेक्टिव वर्ड है। तो ये आपका चेंज होने वाला है, पर्सन टू पर्सन चेंज। जब भी आप कलेक्शन बनाएंगे इसका, ए बी सी पर्सन को आप दे दें, यानी कि ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन से आप अपना कलेक्शन बनवाएंगे, तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड की डेफिनेशन सबकी नज़र में अलग अलग होती है। तो दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज सब्जेक्टिव कलेक्शन, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। थर्ड, अ टीम
ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब टीम एक कलेक्शन है, किसका बनाना है? 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट जो वर्ड आ गया, जो बेस्ट वर्ड आया है, जैसे यहाँ टैलेंटेड आया था वैसे यहाँ बेस्ट आ गया। अब बेस्ट मेरी नज़र में कौन है? क्या वो जो टेस्ट में अच्छा खेलता है? क्या वो जो T20 में अच्छा खेलता है, फास्ट खेलता है, कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाता है, या क्लीच पर टिका रहता है, अच्छे से बना रहता है? बहुत सारी चीज़ हैं जो बेस्ट को डिफाइन करती हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन वो डेफिनेशन चेंज होती चली जाती है। तो बेस्ट क्राइटेरिया कोई नहीं है इसका फिल करने का, तो दिस इज सब्जेक्टिव कलेक्शन, तो ये सेट नहीं होगा। तो हमारा पहला सेट था, दूसरा टैलेंटेड की वजह से सेट नहीं था, बेस्ट की वजह से तीसरा भी सेट नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास। क्या अपनी क्लास में आप, ये सेट है, गिन लोगे? बिल्कुल गिन लोगे साहब। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम कम, लेस देन कम कम, जो ये कह दिया ना उन्होंने। अब मोर देन कहते तो फिर वो भी हमें पता था, है ना, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव कलेक्शन हो जाता, क्योंकि उसके बाद बताने वाले हम डॉट 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 कर देते हैं, सारे तो कोई नहीं लिख पाता ना। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि 100 से लेस देन, 100 से लेस देन कितने नेचुरल नंबर होते हैं, उनका कलेक्शन कैसा होगा। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है, एक डेफिनेशन बताई जा रही है जिसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, और कोई भी बना देगा सेम बनाएगा। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव कलेक्शन, तो ये सेट होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने काउंटेबल ही तो लिखे होंगे, अनकाउंटेबल या ऐसा कुछ इस कलेक्शन में होगा नहीं जो डिफाइंड ना हो, वेल डिफाइंड ना हो। ये वेल डिफाइंड है, डिफाइन कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने, है ना, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स राइट किए हैं, कितने नॉवेल्स लिखे हैं, तो उनका कलेक्शन बना लेंगे और जिसके पास भी जाएंगे वो सब बना के दे देंगे। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव कलेक्शन, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स, क्या जो मैं बनाने वाला हूं, अच्छा इवन को लिख तो कोई नहीं सकता, कलेक्शन ऑफ 1.1 का 7, 1.1 का 7, 7 and 8 or 7 and 8. ओके, नेक्स्ट है 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्या होते हैं, 2, 4, 6, -2, -4, क्योंकि उन्होंने इंटीजर कहा है तो प्लस के भी और माइनस के भी काउंट होंगे। तो इवन मेरी नज़र में जो, आपकी नज़र में भी जो एक क्राइटेरिया है इसको फिल करने का, ये वेल डिफाइंड है कलेक्शन। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव कलेक्शन विच इज नॉट पर्सन टू पर्सन चेंजेबल, दिस इज सेट। तो ये भी आपका सेट होगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस या कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अभी सेट चैप्टर में कितने कलेक्शन बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस का, तो जितने क्वेश्चंस होंगे हम सारे के सारे उसमें लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है बट लिखेंगे तो सब उन्हीं क्वेश्चंस को, जितने भी होंगे 100 होंगे तो सब लोग 100 ही लिखेंगे, और अगर 200 होंगे, जितने भी होंगे सब लिख लेंगे। वेल डिफाइंड हो पाएगा ये कलेक्शन। तो ये सेट है क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अब ये मोस्ट डेंजरस जो कहा है ना, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में
जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं क्या उनका कलेक्शन। अब देखो, मैं जब कलेक्शन अपने डेंजरस का बनाने लाऊंगा तो शायद मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाएंगी जो औरों के लिए डेंजरस होती हों, है ना। और अगर कोई सामने वाले पर्सन बनाएगा इस कलेक्शन को, इसको रीड करके अगर कलेक्शन बनाएगा तो उससे शायद वो चीज़ें छूट जाएं जो मुझे और मेरे फ्रेंड को, मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए वो डेंजरस होती हों, वो थर्ड पर्सन के कलेक्शन में से हट जाएंगी, मतलब शायद उसके लिए वो डेंजरस ना हो। तो ये कैसा कलेक्शन हुआ, ये नॉट वेल डिफाइंड हुआ, ठीक है। क्योंकि मोस्ट डेंजरस जो कहा, किसी को किसी से डर लगता है, किसी के नज़र में कोई डेंजरस है और किसी के नज़र में कोई एनिमल डेंजरस है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेट। आई होप ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। पहला क्वेश्चन यही कह रहा था, ये पूरी बात आपने समझ ली। ओके, लाइक कर दें एक बार। ओके, अब है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रीड करें अच्छे से। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हैं, ए सेट है। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, मतलब कि अब आपको क्वेश्चन के पार्ट्स दिए जाएंगे, वो पार्ट्स मैंने लिखे नहीं, पार्ट्स दिए जाएंगे, उनमें एप्रोप्रिएट सिंबल भरना है। ये एप्सिलॉन का साइन है, मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको बता चुका हूं, ये एप्सिलॉन का साइन है और रीड किया जाता है, रीड एज बिलोंग टू, रीड एज ऐसे बिलोंग टू का मतलब कोई चीज इसके अंदर है कि नहीं, अभी आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो या तो वो बिलोंग करेगा या वो बिलोंग नहीं करेगा। तो इन द ब्लैंक स्पेस, अब आपको पार्ट दिया जा रहा है, पार्ट कुछ ऐसे है कि 5-A, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको ये एप्सिलॉन रीड करते हैं बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, तो 5A में बिलोंग कर रहा है, 5A में बिलोंग कर रहा है, तो आपने बिलोंग टू का साइन लगा दिया। अब यहीं पर आपको कह दें कि 4-A, तो आपने कहा हाँ कर रहा है। थर्ड आपसे पूछने लग जाए कि थर्ड आपसे पूछने लग जाए 8... तो आप लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 8 इस कलेक्शन में यानी इस सेट में है ही नहीं। अब आपसे पूछने लग जाए, अगला आपसे पूछें 7, तो आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो यही कहानी है, बस मैंने यहीं से उठा लिया, आप क्वेश्चन करते हैं, इस दूसरे वाले क्वेश्चन को आप आराम से करते हैं। ओके, इतना तो कर ही सकते हैं, बस यही पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन वेरी इजी, हलवा है जाके खाए लो भैया। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत करिए और घर पे रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। क्वेश्चन नंबर 3, x is less than 7। अब आपको ये कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो आपने कहा बिल्कुल सर, सिखा दिया है आपने, अब तो हलवा है, कर देंगे, तो देखो करो। तो इन्होंने डेफिनेशन आपने ये पकड़ ली, आप बड़े होशियार हैं, बिल्कुल होशियार हैं आप, हैं? तो ये आपने डेफिनेशन पकड़ ली। करे ये तो x तो इनका नाम है इंटीजर्स का, कुछ भी ले लो, बट डेफिनेशन क्या है उस x की कि वो -3 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जाएगा, बट 7 इंक्लूड नहीं है, -3 इंक्लूड नहीं है, और बाकी के इंटीजर्स बीच के लिख दो। तो -3 और 7 के बीच के इंटीजर्स -2 होता है, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होते हैं। तो हम इनको भर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये x है, ये आपके सारे के सारे x हैं, और यहाँ पर लगा हुआ है ओपन इंटरवल,
और ओपन इंटरवल में नॉट इंक्लूडेड एलिमेंट्स होते हैं। तो आपका -2 आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 और 6 तक आ जाएंगे इंटीजर्स। तो ये बन गई आपकी रोस्टर फॉर्म। ओके, बहुत इजी है। सेट चैप्टर स्टार्टिंग में बहुत इजी है, तो गलत फहमी ना पाल लें कि आगे की चीज़ें तो लुढ़का देंगे। तो देखते रहें, आगे की चीज़ें आएंगी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। बी, सेकंड में बी नाम दे रहे हैं सेट को। एक्स सच दैट एक्स, आपने कहा एक्स तो नाम है एलिमेंट का, सबका एलिमेंट, जितने भी अब एलिमेंट इसमें आएंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सबका नाम एक्स दे रखा है, तो डजंट मैटर। लेकिन डेफिनेशन कहाँ से पकड़ लिया आपने? यहाँ से पकड़ी और नेचुरल नंबर से पकड़ी कि भाई नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से हैं, इस तरह से डॉट 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 चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि नेचुरल नंबर तो हैं बट लेस देन 6 हैं, तो लेस देन 6 वाले ये रहे, लेस देन 6 वाले ये रहे 5 तक। लेस देन कहा है, इक्वल टू नहीं कहा। तो 1 2 3 4 एंड 5 आपने कर डाला। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बने रहें, पूरी एक्सरसाइज आपको हलवा हो जाएगी जी साहब। ठीक है, तो तीसरा है, कंप्यूटर स्क्रीन आपकी ऑन कर लें, देखिए क्वेश्चन। एक्स सच दैट इज 8, यानी कि x 2 डिजिट का नंबर है। ये x के बारे में ही तो बता रहे हैं, x मतलब वही एलिमेंट जो सब आते हैं सेट के अंदर, उन्हीं को तो माना है हमने। रोस्टर से सेट बिल्डर बना रहे थे तब यही तो काम कर रहे थे, उन सबको एक एलिमेंट मान रहे थे x, फिर उस x के बारे में कुछ लिख रहे थे। अंडरस्टैंड? यहाँ वही चीज़ हमें रिवर्स करनी है कि x ऐसा एलिमेंट है जो 2 डिजिट का है। अब यहाँ पर होता है 10 डिजिट, यहाँ होता है 10 डिजिट, यहाँ होता है यूनिट डिजिट, है ना, यहाँ होता है यूनिट डिजिट। तो आपको 2 डिजिट का नंबर लिखना है, बट शर्त ये है कि उन दोनों डिजिट का जो सम होगा 8 होगा। तो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, 0 और 8 को प्लस करो तो आपका बैठता है 8, बट दिखने में ये नंबर कुछ ऐसा होगा ना, तो ये 2 डिजिट का तो नहीं है। पहले तो 0 एक बार लिख लो, 10 बार लिख लो, 100 बार लिख लो, काउंट नहीं होता। ठीक है, तो हमने कहा ये तो नहीं, बट यहाँ पर हमने स्टार्ट करा 1 प्लस यहाँ 1 कम कर दिया, तभी तो 8, नंबर क्या बना 17। यहाँ 2 प्लस यहाँ 1 कम कर दो, यहाँ 8 सम हुआ, और यहाँ पर नंबर बना 26। तो यहाँ पर आपने 3 लिया, यहाँ पर आपने 1 कम कर दिया, यहाँ ऐड करोगे तो 8, और नंबर बना 35। यहाँ पर 1 कम, यहाँ पर 1 ज़्यादा, यहाँ पर 1 कम, 8 सम करके हुआ, नंबर बना 44। यहाँ पर आप 5 प्लस यहाँ 3 कर देंगे, जोड़ के आपका 8 हुआ और नंबर बन जाएगा 53। इसी तरह से यहाँ पर कर लें, यहाँ 5 की जगह 6 लिख दें और यहाँ 3 की जगह 2 लिख दें, नंबर जोड़ेंगे तो 8 बैठेगा, नंबर बनेगा 62। यहाँ 7 कर दें, यहाँ 1 कर दें, जोड़ेंगे तो आपका 8 निकलेगा और नंबर बना 71। यहाँ आप 8 कर दें और यहाँ आप 0 कर दें, जोड़ेंगे तो 8 और नंबर बना 80। देखो ये आ सकता है बट ये नहीं आ सकता, क्योंकि 80 में 0 काउंट नहीं होगा, बट 80 नंबर होता है। ठीक है, तो आपने कैसे लिखा इस सेट को? इसको लिखा आपने C नाम दे रखा उन्होंने। C इज इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से नंबर आए 2 डिजिट के? 17, फिर 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, और फिर आया आपका 62, फिर आया 71 और फिर आया 80। देख लो, यही है। X is a 2 digit number, natural number such that sum of its digits कितना 8। इनके डिजिट का सम करो 8 बैठेगा, इनके डिजिट का सम करो 8 बैठेगा।
यही कह रहे थे? बिल्कुल साहब। अरे सर इतना क्यों, हम तो बहुत समझदार हैं, इतना खींच खींच के क्यों समझा रहे हैं सर? सर हम बहुत खतरनाक हैं बहुत जल्दी समझ लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, डी, सेट का नाम डी है। x such that x of 60। आपने कहा x इस तरह से डिफाइंड है कि वो प्राइम नंबर है और वो कितने का डिवाइजर होगा, मतलब 60 का डिवाइजर होगा, 60 का डिवाइजर होगा, 60 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो हमने कौन कौन से बनाए प्राइम नंबर? शुरू होते हैं 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से हमारे स्टार्ट होते हैं, है? तो इनमें से अब और भी लिख सकते हैं हम आगे। उन्होंने यही तो कहा था, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो 2 डिवाइड कर सकता है 60 को, हाँ। 3 डिवाइड कर सकता है 60 को, हाँ। 5 डिवाइड कर सकता है 60 को, हाँ। 7 डिवाइड कर सकता है 60 को, नहीं। 11 डिवाइड कर सकता है 60 को, नहीं। 13 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं। मतलब अब आने वाले जितने भी हैं प्राइम नंबर, अब वो डिवाइड 60 को नहीं करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और तो ये 3 हैं ऐसे प्राइम नंबर जो डिवाइजर ऑफ 60 हैं, 60 को डिवाइड कर रहे हैं। तो डी पार्ट है आपका, डी यहाँ लिख दूंगा मैं। तो डी बराबर आप कहेंगे 2, 3, 5। अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल आ गया साहब। चलिए बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट, ये कहानी पूरी की पूरी आपकी कन्वर्जन पर चल रही है, सेट बिल्डर टू रोस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है 5th। तो उन्होंने ई मान रखा है इस बार, सेट का नाम कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल letters, the set of all letters in the word trigonometry, trigonometry के जितने भी लेटर्स हैं इनका एक सेट बनाना है। ठीक, तो हमने सेट का नाम देख लिया। ओके, हमें रोस्टर में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर को देखो, आप सेट बिल्डर के फॉर्म को देख रहे हो, बिना ब्रेसेस के लिखी हुई है। तो ये भी एक तरीका है, ये सेट बिल्डर में ही इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ विदाउट ब्रेसेस लिख सकते हो। एक्स सच दैट एक्स का कोई रोल नहीं होता फिर इसमें। आप सीधे सीधे डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हो, बट आपको देनी आनी चाहिए। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो जब भी वर्ड आता था, कोई वर्ड आता था, तो उसको कैसे सेट बिल्डर में करते थे, सॉरी सेट बिल्डर टू रोस्टर में करते थे। जब भी कोई वर्ड आता था तो आप उसे सेट बिल्डर टू रोस्टर में कैसे करते थे? एक लेटर एक बार, सिर्फ यही काम होता था। एक लेटर एक बार, उसमें वो लेटर चाहे 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कितनी बार भी हो। तो देखिए पहला टी, फिर आर कॉमास में लिखेंगे, आई जी ओ एन, अब ओ नहीं आएगा, एम ई और टी नहीं आएगा, आर आ जाएगा और वाई। आर पहले आ चुका है, नहीं आएगा, तो आपका वाई आ जाएगा। इस तरह से लेटर। ठीक है, तो आपने कहा बिल्कुल जो आपने सर बताया है हम तो वही करेंगे। कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और बी को एक बार लिखेंगे, ई को एक बार लिखेंगे, टी को एक बार लिखेंगे और आर को एक बार लिखेंगे, क्योंकि 2 एक बार ये है, 2 एक बार ये है और 1 1 ये 4 हो गए। 4 एलिमेंट आपके तैयार हो गए।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया जा रहा है, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो हम कोई भी नाम अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने नाम सिलेक्ट किया A, तो 3 6 9 12, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 4। देखो ये है 3 इंटू 1, देख रहे हो ये 3 है, ये देख रहे हो ये 6 है, ये देख रहे हो ये 9 है, ये देख रहे हो ये 12 है। तो कुछ बना कि नहीं बना? अरे ये तो मल्टीपल्स ऑफ 3 है। बिल्कुल, क्या बात है यार, टैलेंटेड हो आप, समझदार हो आप, बढ़िया। अरे मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो मल्टीप्लाई कहां तक हो रहा है 3 का? 4 तक, 1 से 4 तक, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बट 3 का मल्टीप्लाई कहां तक हो रहा है? 3 का मल्टीप्लाई 4 तक हो रहा है। तो इसी को कुछ ना कुछ मानना है। इसको तो 3 रहने दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब कोई चीज बदलती है तभी तो वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल का मतलब बदलता हुआ, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही रहने देते हैं ना। तो बदल कौन रहा है? ये वाला नंबर बदल रहा है जिसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको हम कुछ मान लेंगे, उसको मान लेंगे n। तो मेंशन कर देंगे n कहां से कहां तक है। n एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है, कहां से कहां तक लेस देन है? 5 से लेस देन है, या फिर लेस देन और इक्वल टू 4 है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो आप कहेंगे x such that x is a multiple of 3, is a multiple of 3। तो मेंशन कर देंगे x बराबर 3n, x बराबर 3n, where n belongs to natural number and n is less than or equal to 4, या फिर x is less than 5। बिल्कुल समझ गए। ये सेट बिल्डर फॉर्म है उस रोस्टर फॉर्म की, देख लीजिए आप। करेक्ट, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अरे सर आप समझाते ही ऐसा है सर, हम तो कर देते हैं सर। अरे सर कर देते हैं ऐसे ऐसे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। अगला क्वेश्चन है सेकंड। 2 4 8 16 32। आपने कहा ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 आना था। यही कहानी बिगड़ गई। ओहो, बट आप ये देखो, थोड़ा सा और गौर से देखो तो आपको पता चल रहा है ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। नीचे का बेस, यानी कि बेस तो कांस्टेंट है बट पावर चेंज हो रही है, बट पावर वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो आप कांस्टेंट को तो छेड़ोगे नहीं, उसको तो ऐसे ही रहने दोगे, इसको तो 2 रहने दोगे। इस वेरिएबल को आप n मान लो, और ये वेरिएबल कहां तक जा रहा है? ये वेरिएबल 1 2 3 4 एंड 5 तक जा रहा है। तो मतलब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर लेस देन 5 और इक्वल टू 5, या फिर लेस देन 6। बात समझ में आ गई? लिख देंगे, अब तो लिख देंगे सर। इसका कोई नाम मान लो, b नाम मान लो सेट का, और आप लिखें y सच दैट, x लिख लिख के बोर हो गए, y सच दैट y बराबर 2 की पावर n, where n belongs to natural number and n is less than or equal to 5।
अरे सर सीख गए, क्या बात है, सीख गए सर, बड़ा धमाका हो गया, मस्त। अब तो कुछ भी आ जाए अब तो कर देंगे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की बुक निकाल कर बैठा करें। जब भी एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही हो आप बुक को सामने रखें ज़रूर, वरना उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी जो सिर्फ आप यहाँ देख कर करेंगे। रियलिटी है ये। आप बुक को निकालें, कॉपी को भी निकालें, नोट करते चलें, या फिर वीडियो को बार बार देखें, है ना, रिवर्स करके फिर तो आप देख ही लेंगे, या शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इस टाइप से। ओके, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन है अब आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 5, 25, 125, 625। आपने कहा 5 का मल्टीपल नहीं है बट 5 की पावर है। ओके ओके ओके, बट 5 की पावर है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ओके, तो सर हम बेस को तो छेड़ेंगे नहीं, बेस तो हमारा सेम है, बेस है 5, बट पावर वेरिएबल है जो कि बदल रही है, तो उसको हम n मान लेंगे, वो वेरिएबल है पावर। मैंने कहा ठीक है, तो आपने कोई नाम रखा, c नाम रख दो इस बार। तो आपने कहा z सच दैट z, अरे x लिख लिख के बोर हो गए ना, तो z मान लो, आप कुछ भी मान लो, वेरिएबल कुछ भी मान लो। तो x z सच दैट z बराबर 5 की पावर n, where n belongs to natural number, और शॉर्ट कर देते हैं, and n लेस देन कहाँ तक, 4 तक, 4 से लेस देन और 4 के इक्वल। क्या बढ़िया सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या बढ़िया सेट बिल्डर फॉर्म है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 6। रात के बज रहे हैं 2 और हम बना रहे हैं वीडियो आपके लिए मेहनत से, पानी भी नहीं पिए। कोई बात नहीं सर, मेहनत कर रहे हैं आप, हम देख तो रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं सर आपको। ओके ओके, डॉट 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 डॉट। ये देखिए 2 इंटू 1 आ गया मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 आ गया सर। आगे तो ये होने वाला है ना, आगे की बात तो हम समझ गए। 2 इंटू 5, 2 इंटू 6 ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने डॉट 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 कह दिया। देखिए क्वेश्चन में डॉट डॉट डॉट, तो हम समझ गए सर 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 2 तो बदलने वाला है नहीं। बट बदल कौन रहा है, जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही बदल रहा है, तो इसी को मान लेंगे वेरिएबल, n मान लो। तो आपने लिखा, इसका नाम रख दो d, तो आपने लिखा x सच दैट x बराबर 2n, यानी कि 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल। तो n बताया नेचुरल नंबर आपने, और n को मेंशन कर दिया कि n नेचुरल नंबर है, ठीक है, बस इतना, क्योंकि कहीं इसकी लिमिट तो खत्म नहीं हो रही, अदरवाइज तब लिखते कि कहाँ से लेस देन है, किसके बराबर है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आती है कोई भी बात तो कमेंट सेक्शन इसी के लिए है, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और अपने डाउट्स पूछने के लिए। गॉट इट? वेरी गुड, समझ गए यार, बहुत जल्दी समझ जाते हो आप लोग, क्या बात है। टॉप करोगे, टॉप करोगे सब, अरे टॉप करोगे करोगे। डॉट 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 100। ओके, आपने कहा मल्टीपल तो किसी का कुछ है नहीं है, फिर क्या है? तो आपने देखा ये 1 की पावर 2,
ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, अगला डॉट 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 10 की पावर 2। अरे सर इस बार बेस और पावर में घपला हो गया है। क्या घपला हो गया सर? तो घपला ये हो गया है कि ये वेरिएबल बन गया है और सर ये कांस्टेंट बन गया है, ये कांस्टेंट बन गया है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट बन गया है। तो आपने कहा इसको अब के वेरिएबल मानेंगे और इसको नहीं छोड़ेंगे, मतलब इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे एक्चुअली ठीक है। इसको सेट मान लो E इज इक्वल टू x सच दैट x बराबर, आपको वेरिएबल कौन सा मानना है? ये तो n, और ऊपर का तो कांस्टेंट है तो n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n लेस देन कहां तक जा रहा है? n ये वाला नंबर कहां तक जा रहा है? बेस कहां तक जा रहा है? बेस 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर की फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है कहां तक? 10 तक। तो आपने कहा 10 के बराबर और 10 से छोटा। ओके, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, क्योंकि इस बार बेस आपका चेंज हो रहा है नेचुरल नंबर की फॉर्म में, तो वही हमने n मान लिया और उसको मेंशन कर दिया कि वो नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक जा रहा है? बेस 10 तक। पावर तो 2 2 2 वही सेम है, कांस्टेंट है। बिल्कुल समझ में आया? ओके, अगला भी कर लेते हैं। अगला है क्या? अगला है? अगला नहीं है सर, सारे कर लिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट all the elements, list all the elements list all the elements of the following sets. X is that X is an odd natural numbers. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट करना है। मैंने कहा था रोस्टर फॉर्म आपकी लिस्टिंग फॉर्म भी होती है, आपसे कह सकते हैं लिस्ट करिए एलिमेंट्स को। तो लिस्टिंग फॉर्म इज द रोस्टर फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी जा रही है, आपको लिस्ट करना है। लिस्ट करना मतलब कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये आपको पहला पार्ट दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखें, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर तो है बट उसमें से सारे इवन हटा दो, हमें ऑड ऑड वाले लिख देने हैं। तो a बराबर 1 3 5, उन्होंने कहा था सारे के सारे, कहीं लिमिट नहीं दी कि कहां से कहां तक है, हम सब लिख देंगे। तो मतलब डॉट 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 कर देंगे, कौन से? ऑड वाले, 9 11 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आ गए ऑड, सब आ गए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है बी पार्ट, x सच दैट x इज एन इंटीजर
-1/2 is less than x is less than 9/2. ओके, अब माइनस के 1/2 और 9/2 के बीच के आपको इंटीजर्स लिखने हैं, आपको इंटीजर्स लिखने हैं। तो ये हाफ है, हाफ से पहले क्या था, हाफ से पहले क्या था, ये माइनस का हाफ है। तो माइनस का हाफ कहां पर आया होगा, इस तरह से देखें आप, 0 यहां, माइनस का 1 यहां और 1 यहां। तो माइनस का हाफ तो यहां पर कहीं आया होगा, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये -1/2 नंबर, और यहां पर कहीं मान ले रहा हूं मैं 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। तो यहां पर आपका 4, यहां पर आपका 3, यहां पर आपका और यहां पर आपका 2, इस तरह से होंगे। तो आपको जब इधर से बढ़े तो ये एक इंटीजर होता है, बिल्कुल है, ये इंटीजर होता है। तो इंटीजर जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो आपको ये इंटीजर्स मिल गए यहाँ पर। तो आपने कौन कौन से भरने हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 के बाद तो ये 9/2 आ जाएगा, 4.5। तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपके ये आ जाएंगे एलिमेंट्स। बी सेट है तो बी सेट आप यहाँ पर लिखते हैं और उसमें लिखते हैं 2, कौन सा है, 0, 1, 2, 3 और 4। ये आपका सेट तैयार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आपकी एक्सरसाइज होने ही वाली है। इसका थर्ड पार्ट, c is equal to x such that x is an integer x square less than 4 and equal to इस तरह से आपको x एक इंटीजर है और x स्क्वायर करने पर, x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर आपको 4 मिल रहा है या 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा। तो आपने कहा मैंने -1 का स्क्वायर किया तो 1 मिल रहा है जो कि लेस देन 4 है। 1 का स्क्वायर किया तो आपने कहा 1 इज लेस देन 4। आपने कहा -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया जो कि बराबर है 4 के। फिर आपने 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया, वो भी 4 आया। तो ये इंटीजर्स कौन से हुए, ये इंटीजर्स हुए। यहाँ पर आप लिखते हैं c बराबर -1, 1, -2 और 2। उन्होंने कहा था इंटीजर है x और 4 से छोटे छोटे या 4 के बराबर उसके स्क्वायर्स हों। ठीक है, तो यही हो सकते हैं इंटीजर्स ऐसे जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है फोर्थ पार्ट इसी का। तो d बराबर आपको दिया जा रहा है x such that x is a letter in word loyal। अब लॉयल वर्ड है तो लॉयल वर्ड को आप जैसे बनाएंगे, डी नाम है सेट का, तो एक बार एल आ जाएगा, एक बार ओ आ जाएगा, एक बार वाई आ जाएगा, एक बार ए आ जाएगा, और एल 2 बार है तो एक बार ही आएगा। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5th। तो ई पार्ट दे रखा है सेट, मतलब 4th पार्ट है इसका, 5th पार्ट है। ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ month of a year not having 31 days। X ऐसा मंथ है, एक साल का, एक ईयर का ऐसा मंथ है जो 31 डेज का नहीं है।
जिसमें 31 डेज नहीं है। तो हम कौन कौन सा लिखेंगे? जनवरी 30 डेज का होता है तो आपका फेब्रुअरी आ गया। मार्च 30 डेज का होता है तो आपका अप्रैल आ गया। और मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त दोनों ही टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर 30 डेज का और नवंबर 30 डेज का। ओके, ऐसी तो गिनते हैं इन पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जो अंदर आते हैं वो आपके नॉन 31 डेज होते हैं, ऊपर आते हैं 30। तो ये आपने लिख दिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अब चलते हैं हम 6th पार्ट पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट क्या कह रहा है? f उन्होंने सेट का नाम मान रखा है। f इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर में से हमें कॉन्सोनेंट पर ध्यान देना है। और कॉन्सोनेंट कौन से वाले? विच प्रोसीड्स के। प्रोसीड्स का मतलब है जो के से पहले पहले आते हों। जो के से पहले पहले आते हों वो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? वो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं जो के से पहले पहले आते हैं? तो हमने लिखा, इन्होंने सेट का नाम f मान रखा है, हम भी f मान लेंगे। तो देखो, a तो हमारा वॉवेल होता है, तो b आया, c आया, d आया, e नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल है, f आ जाएगा, e f, g आ जाएगा, h आ जाएगा, i नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट पर ध्यान देना है, h i j, और फिर आ जाएगा k। तो k से हमें पहले पहले लेना था। तो ये हो गए आपके अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स जो के से पहले पहले आ रहे हैं, विच प्रोसीड्स के से पहले पहले। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। हमने वॉवेल्स निकाल दिए इनके बीच में से, जो इनके बीच में यहां तक वॉवेल्स आ रहे थे वो हमने निकाल दिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को रखा। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? मैच कराना है हमें। लेफ्ट साइड में आपके जितने भी सेट्स दे रखे हैं वो लेफ्ट साइड में सब के सब रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, और उन्हीं रोस्टर फॉर्म की सेम सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड में दे रखे हैं। तो आपको मैच कराना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच हो रहा है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है ना। तो फर्स्ट रीड करें आप, 1 2 3 6। तो प्राइम नंबर आ गया, कह रहे हैं x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। उन पैटर्न को देखें, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 1 और 6 तो प्राइम होते नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट 2, 3, x सच दैट x इज एन ऑड, बट ऑड जैसे ही आया, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में 2 और 6 तो इवन नेचुरल नंबर है, तो ये भी नहीं हुआ। x such that x is a natural number and divisor of 6। तो हमने कहा नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, तो डिवाइजर ऑफ 6 तो इसमें सब कुछ है, मतलब 6 को डिवाइड कर रहे हैं। 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है 6 को, 3 भी डिवाइड कर सकता है 6 को, 6 भी डिवाइड कर सकता है 6 को, और नेचुरल भी है। तो हमने कहा इसका मैच यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2, 3। इन्होंने कहा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो हमने कहा 2, 3 तो डिवाइड कर रहे हैं 6 को और प्राइम भी है, तो हमने कहा इसका मैच ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स। तो लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का आप जब रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो यही तो मिलेगी, तो इसकी ये हो गई। तो ऑब्वियसली 1 3 5 7 9 x such that x is an odd natural number less than 10। लेस देन 10 से ऑड कौन से हैं? तो यही दिख रहे हैं आपको, तो ये आप इससे मैच करा दें। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया? बहुत अच्छे, गुड।